भिवाड़ी में जो जल भराव की समस्या लंबे समय से आप देख रहे हैं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वो वाला रैंप है जहाँ जो मुख्यमंत्री आए थे नायब सिंह और मंच पे राव इंद्रजीत ने कहा था कि रैंप नहीं हटेगा और जो उम्मीदें थी वो भी ख़त्म होगी। अब भिवाड़ी वासियों की पहले उम्मीद लगाई हुई थी कि कभी ना कभी इस रैंप से निजात मिलेगी, पानी से निजात मिलेगी, क्योंकि अब ये रैंप शायद नहीं हटेगा। हमारे साथ हवा सिंह पार्षद जी है, इन्होंने कोर्ट में रिट भी लगाई हुई है इस रैंप की हटाने के लिए, वो जानेंगे। जी, जैसे आपने इस जो जल भराव की समस्या से काफ़ी लंबे समय से आप जूझ रहे हैं और आपके यहाँ पे घर भी है, दुकानें हैं, जो कल जो राव इंद्रजीत का जो बयान आया है उसको लेकर आप कैसे क्या देख रहे हैं? देखिए, जो माननीय केंद्रीय मंत्री का जो बयान आया है तो बड़ा ही विचित्र बयान है। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने मुझे लगता है कि वो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और जबकि उनको भारत सरकार में मंत्री है, उनको सारे स्टेटों के बारे में सोचना चाहिए। और उन्होंने जो ये कहा कि ये रैंप नहीं हटेगा और ये जो बातें हैं ये हवाई बातें हैं सारी। मैं इस मामले में मैं कोर्ट में हूँ और जल्दी इस कोर्ट का डिसीजन इसमें आएगा और कोर्ट से हम इसको तुड़वा के रहेंगे। भाई, कोर्ट सबसे ऊपर है। कोर्ट में आपको भी सबको मालूम है ये कि नेशनल हाईवे पे आप एंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। ये केवल एक दादागिरी है और सरकार के प्रेशर से ये सारे काम हो रहे हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कि माननीय कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करके और इस रैंप को तुड़वाएंगे। तो माननीय राव इंद्रजीत जी को देखना चाहिए था कि उनको मंच के माध्यम से ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि ये सब बातें बंद कमरे में होनी चाहिए थी। जो उन्होंने मंच पे कहा है कि हम इस रैंप को नहीं हटने देंगे, तो अब यहाँ पे इस रैंप से उनके जो एरिया के जो जनता है, जैसे उनके क्षेत्र की जनता, जैसे यहाँ से आप धारोड़ा चले जाओ, वो लोग जो यहाँ मार्केट वाले लोग हैं वो मक्खी मार रहे हैं वहाँ पर, तो वो लोग सब परेशान हैं। इसमें ये थोड़ी है कि भाई भिवाड़ी परेशान है, इसमें सब लोग परेशान हैं और इस प्रॉब्लम को सबकी सामूहिक प्रॉब्लम लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब ये इसमें रैंप लगा के और दीवार लगा के पानी रोक देना, नेचुरल फ्लो को रोक देना, तो वो तो गलत ही है। वो तो सरासर गलत है। उसमें तो खैर उन्होंने गलत बयानबाजी की है। जी, आप नगर परिषद के पार्षद है वार्ड नंबर 1 के, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं मंत्री जी ने कि भिवाड़ी का जो इंडस्ट्री का गंदा पानी हम क्यों लें। क्या उद्योगों का पानी आ रहा है इधर? देखो, अब उद्योगों का एक बूंद पानी यहाँ आता नहीं है जी। आप देखोगे कि केवल बारिश के समय में इस रोड पे पानी होता है, उसके अलावा कहीं आपको पानी नहीं मिलेगा। और बारिश के समय में भी जो पानी आता है, हम यहाँ पर करीब 30 फीट डाउन है टोल टैक्स से भी और भिवाड़ी रिको चौक से भी, तो वो नेचुरल फ्लो जो है पानी का, वो पानी जब बारिश होती है तो वो पानी भागा हुआ इधर आ जाता है। और उसके अलावा भी करीब 4 से 5 MLD पानी जो है वो हरियाणा के गाँवों का, हरियाणा की कॉलोनीज़ का पानी है। उस पानी की भी एक बार जांच होनी चाहिए कि इन लोगों ने अभी क्या किया है उस पानी के लिए। जो इनकी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ इस हाईवे पे बसी हुई हैं, उनके लिए इनका क्या सिस्टम है, एक बार हमें दिखाए तो सही कि इन्होंने कहाँ STP लगा रखे हैं, वो पानी इनका जा कहाँ रहा है, वो सारा रोड पे ही आ रहा है। तो उसके लिए एक जॉइंट टीम बननी चाहिए। भाई, इनका हरियाणा का इतना पानी आ रहा है, राजस्थान का इतना पानी आ रहा है, दोनों सरकारों को मिल के बैठ के बात करके और इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। जनता को परेशान करने से कोई मतलब हल नहीं होगा इनका। इसका मतलब है कि मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बिना जांचे परखे अधिकारियों से ना बात करके वो बयान दिया है? हाँ, मंत्री जी के बयान से तो हमें यही प्रतीत हुआ है कि उन्होंने किसी से बात किए बिना ये बयान दिया है। जैसे उन्होंने कहा कि इन्होंने वो रैंप तोड़ दिया है। आप आज भी उस रैंप को लगे हुए आप देख लो, इस पे से गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि ये रैंप बना इतनी जल्दबाजी में था। इसमें ना तो कोई माल लगाया है इनने ढंग का, ना इसमें कोई इंजीनियर कोई ऐसा रहा होगा कि जिसने इसके मापदंड पूरे किए होंगे। ये तो बस मिट्टी डाल के और ऊपर से टाइल लगा दी। अब वो आप देखेंगे कि ये रैंप यहाँ से शुरू हुआ था और आज आधा रैंप हो चुका है, तो इसमें किसी ने तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही चला जाएगा। इस बार बारिश होगी, ये खुद ही बारिश के साथ ही बह जाएगा जी। तो आप वार्ड नंबर 1 के पार्षद है, भिवाड़ी प्रशासन, राजस्थान प्रशासन इस पानी से निजात दिलाने के लिए क्या प्लानिंग कर रहा है? लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सड़कों पे पानी भरा होता, थोड़ी सी बारिश होती है और अलवर बाईपास पे पानी भर जाता है, सोसाइटियों में पानी भर जाता है, तो उनका क्या इंतजाम है? भिवाड़ी प्रशासन से मैं लगातार टच में हूँ और भिवाड़ी प्रशासन ने
अभी कई डीपीआर बनाई है, उनका एक तो इस पानी को पंप करके और नीमाईडी ले जाने का है। तो वो 355 करोड़ की जो डीपीआर है वो लगभग तैयार है। वो सरकार के स्तर पर वो बीडा से अभी ये बीडीए हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा अटक गई है वो। उसके बाद एक और नया जो ये बारिश का पानी है उसके लिए अभी एक डीपीआर और बनी है, उसको पानी को यहाँ से पंप करके और खड़ा लेके जाएंगे। तो सरकार के स्तर पे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इस काम में जो समय लग रहा है उसके लिए तो जो समय लगेगा वो तो लगेगा ही। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं होगी और ये रैंप जो है ये इस बारिश में धुल जाएगा। आप देखना इसमें। तो जो उम्मीदें थी राजस्थान को, भिवाड़ी वासियों को इस रैंप हटने की, भाई रैंप हट जाएगा, लेकिन कल जो बयान आने से वो उम्मीदें खत्म होगी। अब केवल कोर्ट के जो आदेश है उस पर उम्मीद है। देखिए, ये उम्मीदें तो मुझे पहले दिन से ही ख़त्म लग रही थी। जिस हिसाब से उन्होंने ज़बरदस्ती ये रैंप लगाया था, नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया था, तो वो पहले दिन से ही उम्मीद नहीं थी हटेगा। हमें तो उम्मीद थी नहीं इस पर, क्योंकि सरकारें कोई भी हो, आदमी, अब मैं ये कहता हूँ आपसे कि एक नेशनल हाईवे अच्छे से चल रहा है, उसके साथ साथ नाले हैं, वो नाले हैं पानी जाने के लिए। अब हम लोग उस नाले को ब्लॉक कर देंगे, नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर देंगे, तो पानी तो वहीं भरेगा ही। भाई आप फ्री फ्लो नहीं दोगे तो पानी भरेगा। और जो मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री है वो लोग इस बात पे इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर तो जनता का तो बुरा होना ही निश्चित ही है। तो राजा जैसे प्रजा को रखेंगे, प्रजा को वैसे रहना ही पड़ेगा। तो अब प्रजा को उन्हें दुखी रखना है तो प्रजा दुखी है ही। तो इसका मतलब है कि रैंप के को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार फेल होगी, अब कोर्ट का आसरा है। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इसमें कोर्ट का, माननीय कोर्ट से मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी इस पे कोई ना कोई डिसीजन आएगा। और डिसीजन भी क्या, ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि भाई नेशनल हाईवे पे आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते और ना ही आप नेचुरल फ्लो को रोक सकते हो। तो वो कुछ दिन की इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन पक्ष में हमारी फैसला आएगा। जी, थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं लगातार हम इस पानी और जल भराव को लेकर कवर कर रहे हैं। जो राव इंद्रजीत का जो बयान आया था मंच के द्वारा, क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, वो उसका सभा थी, उस दौरान ये उन्होंने बयान दिया था। उस बयान को लेकर काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों को उम्मीद थी इस बयान से पहले कि ये जो रैंप बना हुआ है वो हट जाएगा, लेकिन बयान आने से सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई है इस रैंप हटने की। तो लगातार कवर कर रहे हैं कैमरामैन साहिल के साथ 24 नेटवर्क राजस्थान।